हेलो डियर फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। जैसे एपिसोड शुरू होगा दिखाया जाएगा कि कार्तिक और उसकी फैमिली वाले पहुंच चुके हैं उसके चौहान के घर पे, और वहां पे सीरत देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। रणवीर खुश हो जाता है और सीरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पे निधि बोल पड़ती है कि भाभी आपके लिए सरप्राइज था, माँ ने आपके लिए सरप्राइज दिया था और सबको खाने पे बुलाया था। तभी वहां पे कार्तिक कहता है अच्छा। तभी तो सीरत घबराई हुई लगती है। मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों उसने फ़ोन करके मुझसे पूछा नहीं, अगर वो करती तो शायद 10 बार फ़ोन कर करके मुझे परेशान कर देती। उसके बाद क्या होता है, सीरत आती है, वहीं पे सीरत खड़ी भी होती है और सीरत आती है और क्या करता है कि सबसे पहले मनीष और उसके स्वर्णा के पैर छूती है, फिर उसके बाद मावड़ी के गले रखती है, कायरो को गले लगाती है, लेकिन कार्तिक को इग्नोर कर रही होती है। कार्तिक हैरान परेशान सा होता है और कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी क्या होता है कि वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, सीरत कटने की कोशिश कर रही होती है। तभी क्या होता है कि मतलब वो कहती है कि चलो कायरो, तुमको मैं अपना घर दिखाती हूँ। तो कायरो को जाती है, अपना कमरा दिखा रही होती है। तो वो कहती है, वो कायरो कहता है अरे सीरत ये तो आपका कमरा बड़ा सुंदर। तो बोलती है अरे यहाँ पे रणवीर ने सब अपने मेरे पसंद के हिसाब से रखा है, इसलिए सुंदर तो होगा ही। उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है आपका बॉक्सिंग का जो मतलब जहाँ बॉक्सिंग करती हो वो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कहती है कि वो उसके लिए अलग जगह है, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। वो दिखाने के लिए निकल ही रही होती है। तभी वहाँ पे कार्तिक एंटर करता है। तो कार्तिक कहता है वो कायरो तुमको दादी बुला रही है तो तुम जाओ, और वो बोलता है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो निकल जाता है। तभी वो कहता है कि सीरत तुम क्यों परेशान हो, मुझे पता चल गया, आई एम सॉरी। तो वो कहती है कि क्या मतलब। तो सीरत के एकदम हवाइयाँ उड़ी होती हैं। तभी वो कहता है कि मुझे अम्मा ने बताया कि हाँ तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तुम मुझसे नहीं कह सकती, तुम रणवीर से नहीं कह सकती, तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हो। मुझे पता है कि जब किसी के साथ बहुत बुरा होता है वो किसी से नहीं कह पाता, लेकिन मानता हूँ तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुमको मुझसे शेयर तो करना चाहिए। एटलीस्ट तुम मुझे अपना दोस्त भी तो मानती हो, और इतनी सी बात को तुम बता तो सकती हो। मानता हूँ मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमको तो जब तुम्हारे मन में है बता देना चाहिए, और तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए। तुम्हें रणवीर को भी जाके बताना चाहिए। तुम रणवीर को बताओगी तुम्हें अच्छा लगेगा, और जब सबको सच पता चल जाएगा तो सबको अच्छा लगेगा और तुम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगी। तभी वो कहेगी क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे पता है ससुराल में सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। तो कहती है ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अगले सीन में क्या होगा कि खाने की टेबल पे सभी लोग बैठे होंगे। तभी कार्तिक बोलेगा मेरी पसंद का यहाँ पे तो सारा खाना है, कैसे पता आप लोगों को। तभी वो कहती है, निधि कहती है अम्मा को तो नहीं पता था ना, मुझे पता था, हम दोनों बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन हमने फिर भाभी की मदद ली और उन्हें पता भी नहीं चला। तो और उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्तिक बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हर तरह के खाने की आदत है और मैं कभी अपनी मॉम को भी परेशान नहीं करता। तभी वहाँ पे क्या होता है कि वो बोल उठता है चौहान कि पसंद की चीज़ में और मतलब उसको कंप्रोमाइज़ करने में थोड़ा फ़र्क होता है। कंप्रोमाइज़ दूसरा होता है, पसंद दूसरी होती है। जैसे कि तुम इसको पसंद नहीं थे लेकिन और रणवीर पसंद था, लेकिन फिर भी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी ना। तभी इस बात पे उसका मुंह बन जाता है। तभी सीरत का हाथ उठने वाला होता है और रणवीर उसके हाथ को पकड़ लेता है। बोलता है पसंद और नापसंद में तो बड़ा फ़र्क होता है। अगर तुमसे शादी हो जाती तो इसकी पसंद थोड़ी ना रहती, लेकिन रणवीर से शादी हो गई तो अपने पसंद के साथ है, खुशी है। तभी क्या होगा, चौहान अपने उल्टे सीधे आर्गुमेंट स्टार्ट कर देगा। बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आता, मेरा बेटा मेरा रणवीर जिस लड़की को 2 साल तक पागलों की तरह प्यार करता रहा, उसके अलावा ना कभी किसी के बारे में सोचा, ना हम लोगों को सोचने दिया, वो लड़की अचानक एक लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। क्या वजह थी? वजह तो यही होगी कि उसके मावड़ी का खर्चा उठाया। वजह ये भी हो सकती है कि उसके सौतेले बाप ने उसकी पूरी जायदाद हड़प ली थी, तो उसको उसी हिसाब से नया घर दिलाया। और तो और वो जो मैच जीती थी बॉक्सिंग वाला, उसमें भी तो साथ निभाया था, उसके भी तो पैसे मतलब सारे खर्चे किए थे। तभी वहाँ पे सब लोग चुप ही होते हैं और सीरत खड़ी हो जाएगी। सीरत पानी फेंक देगी उसके मुंह पे। तो बोलती है मैंने इस वजह से, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे कि हमारा खर्चा उठाया या फिर
बॉक्सिंग में मारी हेल्प करी या मावड़ी का इलाज कराया है, मुझे घर खरीद के दिया, वो बहुत अच्छे हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो मेरी बात बिना कहे समझ जाते हैं। वही एक इंसान बिना किसी रिश्ते के होते हुए भी उन्होंने मेरी हर कदम पे मदद की। जब मैं शुरू में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कायरों की वजह से मुझे ठीक है मैं माँ बन जाऊँगी, मुझे घर मिल जाएगा, ऐसी सारी बातें मैं सोचा करती थी। लेकिन इस वक्त और जब से मैं इनके साथ रहने लगी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं रणवीर के धोखे के बाद और रणवीर को धोखा क्या जो मुझे समझ में आया था उस वक्त बहुत परेशान हुआ करती थी। लेकिन जब से कार्तिक जी आए हैं मुझे हंसना सिखाया, मुझे अपने लाइफ में जीना सिखाया और मैं फिर से खुश रहने लगी। आप इस बात को कभी नहीं समझोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो मेरे दोस्त तो हैं ही, लेकिन कब उन्होंने हमारे दिल में जगह बना ली और कब वो एक अच्छे दोस्त से मेरा प्यार बन गए मुझे खुद ही नहीं पता चला। यही बात वो बोलती है तभी सब जगह एकदम सब लोग सन्न हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुंह तो रणवीर का बनता हुआ दिखाई देता है, कार्तिक भी शॉकिंग दिखाई देता है और निधि लोग सभी लोग का ऐसा मुंह बन जाता है। मनीष भी वहीं पे होता है। तभी क्या होता है वहाँ पे कार्तिक बोलेगा सीरत खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। तभी वो मतलब वो सपना देख रही होती खड़े खड़े, वो भी दिन में खुली आंखों से। तो क्या होता है कि वहाँ पे रणवीर उठता है, रणवीर कहता है कि मतलब वो चौहान का तो काम हो गया। चौहान तो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और लगता है मैंने कुछ आप लोगों को ज़्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया। तभी वहाँ पे कार्तिक बोलेगा कि गलत तो आपने बोला ही है, बहुत गलत बोला है आपने और मैं चाहूँ तो आपके जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको कोई नहीं सुधार सकता, आप ऐसे हैं ही। तो बोलता है जब रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जावे है ना तो वो कभी खुलती नहीं है और मुझे तो कोई अच्छा समझ ही नहीं सकता। मैं तो अपने तरफ से अच्छी कोशिश कर रहा था कि मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं, लेकिन जब मेरे यहाँ रहने से तकलीफ है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे वो बोलेगा रणवीर की सीरत तूने जवाब ना दिया कि तारा और कार्तिक का क्या रिश्ता है, कुछ मतलब सीरत वहाँ से निकलने लगती है। और तभी क्या होता है कि वो बोलेगा कि तुम जवाब दे सकती हो, तुम बता सकती हो तुम्हारा क्या रिश्ता है। तभी वहाँ पे चौहान बोलेगा अरे ये चुप है, मैं समझ गया, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और सच्चे दोस्त हैं, एकदम सच्ची वाली दोस्ती। और प्यार तो ये हमारे बेटे से ही करे है, एकदम सच्चा वाला प्यार, मतलब कि वो मुस्कुराहट भी होती है और कमीनापन भी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा होता है। और क्या होता है सबको गुस्सा आ रहा होता है, मनीष भी गुस्सा कर रहा होता है, सब लेकिन सब शांत होते हैं, अपने कंट्रोल में होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही बोलता है। तभी फिर वो बोलेगा कि तुम बताओ ना तुम्हारा क्या रिश्ता है इनका, तुम इस बात का डर मत रखो। रणवीर बोलेगा कि ये मेरे पापा हैं, तुम इस बात को भूल जाओ, ये बहुत ही घटिया इंसान है और सिर्फ तुम जो बोलोगी वो मुझे पता है और मुझे पता है कि ये इंसान कुछ भी कह ले, लेकिन तुम मुझसे तब भी प्यार करती थी, तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, तुम्हारे प्यार में कोई खोट नहीं है और इस घटिया इंसान को कोई रिप्लाई तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से चला जाएगा और वो अपने मन में कहेगा काम तो हो गया हमारा, अब ये आग तो फैल गई है, अब देखते हैं धमाका कब होता है। तभी वहाँ पे मनीष बोलेगा मेरा तो पेट भर गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और चलो तुम भी। और स्वर्णा भी वहाँ से जा रही होती है और फिर उस स्वर्णा कहती है अम्मा से कि अम्मा आप भी चलिए। और फिर क्या होता है कार्तिक कहता है आप लोग जाइए, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आने वाले एपिसोड में अगले हफ्ते में आपको दिखाया जाएगा कि सीरत एक फोटो फ्रेम को लेकर बैठी होगी, वही इस मतलब टोंट भरी बातों को चौहान के याद कर रही होगी और बोल रही होगी कि मारे और रणवीर के बीच में कभी कोई ना आ सकता, कार्तिक जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वही रिपीटेड लाइन। तभी क्या होगा कि वहाँ कार्तिक उसकी परछाई पे जो फोटो फ्रेम होगी वहीं पे खड़ा होगा और बोलेगा, मतलब जब बोलेगी कि मेरे बीच में उसके रणवीर के बीच में कोई नहीं आ सकता, मेरे और रणवीर के बीच में। तभी क्या होगा कि सीरत वो बोलेगा सीरत तुम ठीक तो हो, तुम चली आई, बस ऐसे ही बोलेगा और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, आने वाला एपिसोड से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जितना हो सके चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर।